नमस्ते। एक बात सोचिए, दोस्तों और परिवार से जो फाइनेंशियल सलाह मिलती है वो अक्सर मुफ्त लगती है ना? मतलब कोई फीस तो होती नहीं। पर क्या वो वाकई में मुफ्त होती है? आज हम एक ऐसी ही कहानी पर नजर डालेंगे जो बताती है कि ये मुफ्त सलाह की असली कीमत असल में कितनी भारी पड़ सकती है। और देखिए, इसी सोच से हमारी कहानी शुरू होती है। ये जो बात कही गई है, ये गाजियाबाद के एक बहुत मेहनती प्रोफेशनल राजेश की है। उनका मानना था कि भाई जब जानकारी इतनी आसानी से मिल रही है तो किसी एक्सपर्ट को पैसे क्यों देने। चलिए जरा इस सोच में और गहराई से उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक वादे से, एक बहुत ही नेक इरादे से। राजेश का एक सपना था, एक लक्ष्य था कि अपनी बेटी सना के लिए अगले 20 सालों तक हर महीने पूरी लगन से पैसे बचाएंगे। सोचिए, एक पिता का अपनी बेटी के लिए कितना खूबसूरत सपना था ये। तो सवाल ये उठता है कि राजेश ने निवेश किया कैसे। उनका तरीका, वो पूरी तरह से अपने दोस्तों, पड़ोसियों और परिवार के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिली टिप्स पर टिका हुआ था। सच कहें तो उन्होंने इसी को अपना इन्वेस्टमेंट का ज्ञान कोश मान लिया था। और देखिए, कुछ इस तरह की सलाह उन्हें मिल रही थी। उनके एक कजिन ने कहा, अरे सारा पैसा इस सेक्टर फंड में लगा दो, पता है पिछले साल डबल हो गया था। ये सलाह सिर्फ पिछले साल के ट्रेंड पर आधारित थी, भविष्य का कोई अता पता नहीं। और फिर एक कलीग से मिली एकदम उल्टी सलाह। उन्होंने कहा, अपनी सिप रोक दो, मार्केट बहुत चढ़ गया है, क्रैश का इंतजार करो। अब देखिए, कोई कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी है ही नहीं। एक तरफ कोई कह रहा है पैसा डालो, दूसरी तरफ कोई कह रहा है मार्केट से बाहर रहो। और फिर ये एक दोस्त की सलाह, बस वही खरीद लो जो मैंने खरीदा है, मेरे बैंक मैनेजर ने कहा कि ये सबसे अच्छा है। मतलब सुनी सुनाई बातों पर फैसला। राजेश को लगातार ऐसी ही सलाहें मिल रही थीं, जिनका न कोई कॉन्टेक्स्ट था, न कोई पर्सनल एनालिसिस। तो इन सब सलाहों का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये था कि एक सही पोर्टफोलियो की जगह राजेश के पास बस एक कलेक्शन था। मतलब 15 अलग अलग म्यूचुअल फंड्स, कुछ बहुत ज्यादा रिस्की, कुछ एक जैसे ही थे, मतलब डुप्लीकेट, और कई तो बहुत खराब परफॉर्म कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात, कोई ट्रैकिंग नहीं, कोई रिव्यू नहीं, बस जमा करते जा रहे थे। अब कहानी में एक बहुत बड़ा नाटकीय मोड़ आता है। वो पल जब 20 साल बाद उनकी इस स्ट्रैटेजी का नतीजा सामने आया। कह सकते हैं कि अब सपनों की फसल काटने का समय आ गया था। तो हुआ ये कि जब सना 18 साल की हुई तो उसे एक बहुत ही नामी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया। जाहिर है, राजेश के लिए ये बहुत गर्व का पल था। उन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ अपना पोर्टफोलियो खोला, ये सोचकर कि अब बेटी का सपना पूरा करने का वक्त आ गया है। लेकिन असलियत कुछ और ही निकली। उनकी उम्मीद और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क था। जहां उन्होंने एक बहुत बड़े धन के पहाड़ की उम्मीद की थी, वहां उन्हें हाथ लगा बस एक छोटा सा टीला। कितना कम? पूरे 20 लाख रुपए। सना की कॉलेज फीस के लिए 20 लाख रुपए कम पड़ गए। वजह? वो जो हॉट टिप्स पे निवेश किया था ना, उसके रिटर्न्स एजुकेशन इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाए। और नतीजा ये हुआ कि उन्हें सना को कॉलेज भेजने के लिए एक भारी भरकम एजुकेशन लोन लेना पड़ा। और मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। 7 साल बाद एक और बड़ा झटका लगा। जब सना की शादी का वक्त आया तो राजेश के सामने एक बहुत ही दर्दनाक सच आया कि उन्हें बेटी की शादी और अपने खुद के रिटायरमेंट में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, क्योंकि पैसे दोनों के लिए नहीं थे। तो ये जो दिल को छूने वाली कहानी है, इससे अब थोड़ा आगे बढ़कर एक साफ सुथरा एनालिसिस करते हैं। आखिर गड़बड़ हुई कहाँ? चलिए राजेश की 3 सबसे बड़ी गलतियों को समझते हैं। तो ये सपना बिखरा कैसे, इसे 3 स्टेप्स में समझते हैं। पहला, फ्रेंड फिल्टर। मतलब उन्होंने सलाह उन लोगों से ली जो उनके खुद के फाइनेंशियल गोल्स को समझते ही नहीं थे। दूसरा, पोर्टफोलियो का कोई रिव्यू ही नहीं किया गया। कभी ये देखा ही नहीं कि जो पैसा लगाया है वो सही दिशा में जा भी रहा है या नहीं। और तीसरा, वो अपने लक्ष्यों का पीछा नहीं कर रहे थे, वो तो बस ट्रेंड्स का पीछा कर रहे थे, हॉट टिप्स के पीछे भाग रहे थे। राजेश की कहानी से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है ना, वो यही है, जो हमें निवेश और प्लानिंग के बीच का एक बहुत ही जरूरी फर्क समझाता है। देखिए, परिभाषा बिल्कुल साफ है। कोई भी एसेट या फंड खरीद लेना, वो है इन्वेस्टिंग। लेकिन प्लानिंग एक पूरा रोड मैप बनाना है, जिसमें पहले लक्ष्य तय होते हैं, रिस्क को समझा जाता है और फिर सही एसेट्स चुने जाते हैं ताकि पैसा हमारे सपनों को पूरा करने के लिए काम करे। राजेश ने इन्वेस्टिंग तो की थी, पर उन्होंने कभी प्लानिंग नहीं की। और आखिर में, ये सवाल सिर्फ राजेश के लिए नहीं है,
बल्कि हम सबके सोचने के लिए है। हमारा पैसा किसके भरोसे चल रहा है? क्या वो सिर्फ टिप्स का पीछा कर रहा है या फिर एक सोची समझी योजना का? इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।